वक्फ बिल संशोधन के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के पक्ष में है या नहीं है। इसके कई जगहों पर समर्थन की तस्वीरें नजर आईं, कई जगहों पर विरोध की तस्वीरें नजर आईं। इस सबके बीच कई लोगों ने याचिकाएं लगाई। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 5 मई को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। वक्फ बिल को लेकर, वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको लेकर मुस्लिम समुदाय की महिलाएं क्या कहती हैं, आइए उनसे सीधा बात करते हैं। शिरीन खान हमारे साथ हैं। मैम, जो अमेंडमेंट्स किए गए, जो बातें सरकार ने रखी सदन में भी, कैसे उन्हें देखती हैं और इसको कितना पक्ष में मानती हैं? जो पहले व्यवस्था थी वो ज़्यादा बेहतर लगती है आपको? बिल्कुल, देखिए जो हमारे भारत देश में जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें ये हर एक तबके को ये राइट देता है स्वतंत्रता से जीने का। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगी कि जो सरकार ये गलत तरीके से, क्योंकि देखिए ये प्राइवेट जो वक्फ जो होता है, प्राइवेट जो लोगों की जो संपत्ति है वो अल्लाह की राह में वो लोग देते हैं, और उसके लिए देखिए कई एक्ट भी हैं। और मतलब मैं समझती हूँ कि ये सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये प्राइवेट एक प्रॉपर्टी है और वो अल्लाह की राह में दे रहे हैं। और मुसलमानों के उसमें बहुत से मतलब आप देखिए कि जो गरीब परेशान महिलाएं हैं और उनके लिए पेंशन है। आप देखिए जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको पढ़ाई के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल उनकी कंडीशन नहीं होती, तो उसके लिए पैसा भी मुहैया कराते हैं। तो मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है नहीं कि आप उनके अच्छे के लिए बिल लेके आ रहे हैं। अरे आप क्यों इन्वॉल्व इसमें हो रहे हैं? सरकार क्यों हर जगह पे इन्वॉल्व कर रही है? क्यों किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रही है? तो ये कहीं ना कहीं गलत बिल लेके आए हैं, तो इसका हम सब विरोध करते हैं। मैम, वक्फ के लिए बहुत सारे लोग अपनी संपत्तियों को दान करते थे, तो कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो नए अमेंडमेंट्स हो गए हैं, अब जो दान करने वाले लोग थे, जो जैसे कि मैम ने बताया कि अल्लाह के नाम पे वो संपत्तियां दी जाती थी, तो उससे लोग कतराने लगेंगे अब? जी, ये देखिए कि अगर ये चाहें तो है ना, वक्त की प्रॉपर्टियों को है ना किसी के हक में तो है नहीं है कि ये मुसलमानों का एक हक है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है इसमें। और रही बात कि हम पूरे भारत के मुसलमान और साफ दिल इंसान यही चाहते हैं कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा है अभी 30 तारीख को एक मुहिम चली थी कि है ना, बत्ती गुल जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उस पर, तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों ने पूरा दिखाया है कि पूरे भारत ने दिखाया है कि आपको ये बिल रिजेक्ट करते हैं। और हम मांग यही करते हैं सरकार से कि इस बिल के खिलाफ है हम, और इस बिल हमारी सुनवाई हुई जाए इस चीज़ में। मैम, अभी तक जो वक्फ के तहत जो अभी व्यवस्थाएं थी, जैसे कि बच्चों को मदद दी जाती थी, महिलाओं को मदद देने का काम होता था, तो जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसके बाद क्या इसमें भी थोड़ी दिक्कतें आने लगेंगी? जी बिल्कुल, ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं, अभी तक जो था जो मुस्लिम, अब ये एक बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वुमेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, आप यहीं देख लें। मगर पहले भी बोर्ड के अंदर मुस्लिम मेंबर्स थी, रही हैं, मिनिमम 2 थी, उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। तो यहाँ पर ये बोर्ड जो है वो बिल्कुल ही मतलब ऐसी बातें बता रहा है जो कि बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और ये न्यू अमेंडमेंट से इनको मिल क्या गया, हम तो ये पूछते हैं। हम बिल्कुल इस बिल के अगेंस्ट हैं और बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और यही हम मुसलमानों की जो है आवाज़ है, हम इस सब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि आप इस बिल को देखेंगे, लिमिटेशन क्लॉज को लेकर आए हैं। क्या है ये लिमिटेशन क्लॉज? आप खुद देखिए कि पहले जो था, ये तो हमारे हक को छीनने की है ना, ये तो आप हमारा हक छीन रहे हैं। पहले तो वक्फ बोर्ड, हम लोग क्या करते थे, हम क्लेम कर सकते थे, वक्फ क्लेम कर सकता था। जो लिमिटेशन क्लॉज था उसके अंतर्गत हम जो है, हम लोगों को अनलिमिटेड चांसेस दिए गए थे कि वक्फ अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। अब ये लिमिटेशन क्लॉज को हटा रहे हैं, जो कि अदर रिलीजन्स में दिया जा रहा है। तो आप बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर जो है, वहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि एक मुस्लिम मेंबर को इंटरफेयर करने की जो है आप मतलब जगह दे रहे हो। मगर हमारे में आप ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम मेंबर जो है वो आकर यहाँ पर जो है मुस्लिम मेंबर ही डोनेट करेगा प्रॉपर्टी, लेकिन आप फिर उसके आगे ये बोलते हैं कि मुस्लिम मेंबर डोनेट तो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है कोई नॉन मुस्लिम मेंबर डोनेट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी यहाँ पर आके वक्फ को, मगर वो वहाँ पे इंटरफेयर उसका दे रहे हैं। तो आप दूसरे बोर्ड्स में भी देना फिर। ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी, ये बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रहे हैं, पर कहाँ की ट्रांसपेरेंसी है आप बताइए? सेक्युलर कैरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूशन की ये बिल्कुल मतलब हमला कर रहे हैं। कहाँ से ये सेक्युलर है? ये आप खुद देख लीजिए, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी को बताता है, उसके ऊपर बिल्कुल हमला कर रहे हैं। ये कहाँ से राइट टू इक्वालिटी है? उनके बोर्ड्स के अंदर आप वहाँ पे भी, मैं बोल रही हूँ, आप वहाँ पे भी नॉन कम्युनिटी का मेंबर को इंटर करवाएं। जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। कई बार हमने देखा कि इस अमेंडमेंट को के लेने से पहले, करने से पहले ये कहा गया कि हमने हर कम्युनिटी की राय ली है, हर पॉलिटिकल पार्टी की राय ली है,
तो वाकई में ऐसा हुआ? आप लोगों को मौका मिला बराबर कि आप अपनी बात रख सकें? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मौका कुछ मिला ही नहीं है। यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्ट इस पे लागू कर दिया गया और हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। हम लोग पूरे अगेंस्ट हैं इस चीज़ के। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे बिल्कुल भी ये बिल लागू हुए। जी, ठीक है। हाँ मैम, लेकिन एक तरफ ये भी देखा गया, जो कि आप लोगों ने बहुत तथ्यात्मक रूप से अपनी बातों को रखा कि क्यों ये ठीक नहीं है। बड़े पैमाने पे कई मुस्लिम लीडर्स ऐसे हैं, कई धर्मगुरु हैं, उन्होंने इसको जायज़ भी ठहराया है, सही भी ठहराया है, तो वो किस बेस पे इसको सही बता रहे हैं? देखिए, मैं तो नहीं समझती कि कोई मुस्लिम ने इसको सपोर्ट किया होगा। 2-3 इन लोगों ने, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीडर्स में आपने अभी जितना भी देखा है, जैसा कि हमारी बहन ने बताया कि अभी जो 30 तारीख को आपने देखा होगा कि 15 मिनट के लिए 9 से 9:15 तक के लिए जो है लाइट्स बंद करके हम लोगों ने, सारी मुस्लिम कम्युनिटी ने विरोध जताया। तो भोपाल शहर में आप देख सकते हैं कि अंधेरा पसर गया था। तो हर एक मुस्लिम उसके विरोध में है। तो कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि देखिए ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी पे, इस पे सरकार की नज़र है। आप अभी देखिए कि सारे एक्ट हैं, इसमें भी हैं अपने वक्फ के जो है उसका ट्रिब्यूनल जो है एक्ट, उसके अंतर्गत अगर कहीं इनको लगता है कि किसी अवैध रूप से किसी ने कब्जा किया है तो उसमें जाता है केस। उसके बाद हाई कोर्ट में भी जा सकता है। अगर वहाँ से अपन को लगता है कि यहाँ पे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला है तो हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं। आप देखिए कि इसके लिए कमेटी बनी है जिसमें एक विधायक को लिया जाता है, एक सांसद को लिया जाता है। तो सारे एक्ट होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद ये गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट मैं समझती हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। और हर एक मुसलमान मैं देख रही हूँ कि हर एक मुसलमान इसका विरोध करता है। आप 5 तारीख को इसका जो है आप देखिए आने वाला है फैसला, तो हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट से जो है मुस्लिम्स के फेवर में आएगा फैसला, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से गलत है, गलत बिल लेके आए हैं ये लोग। और जिस तरह से हमारी एक बहन ने कहा कि अगर आप ये लागू कर रहे हैं तो फिर हर कम्युनिटी पे कीजिए। और आप कह रहे हैं एक तरफ कि हम मुस्लिम्स के फेवर के लिए लेके आ रहे हैं, तो आपने अभी जो एक कमेटी का गठन करने की बात कही थी, उसमें 8 लोग मुस्लिम ले रहे थे ये, और 14 नॉन मुस्लिम ले रहे थे। तो आप बताइए कि आप ही के लोग 14 आप बिठा के किसी भी मस्जिद पे खड़ा कर देंगे कि आप इसको वो होना चाहिए, तो फिर मेजोरिटी तो आपकी होगी ना। तो ये किस तरीके का फेवर कर रहे हैं आप मुस्लिम से, पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से ये। बिल्कुल, आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। एक बात इसमें ये भी एक पॉइंट बताया गया बार बार कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उनका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, उन पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ। फॉर एग्जांपल, जिस वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई यूज़र यूज़ कर रहा है तो उसका किराया होना चाहिए 25-30 हज़ार रुपये मार्केट रेट के हिसाब से, वो 4-5 हज़ार रुपये में चला रहा है। इस तरीके की चीज़ें लंबे समय तक होती आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा अमेंडमेंट्स के बाद। सर, पहले तो ये जो ऐसा है कि रिव्यू कमेटी जा सकती है हाई कोर्ट में और आप इसको जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आप हाई कोर्ट जाएं, कंप्लेंट करें। तो जब हाई कोर्ट खुली हुई है आपके लिए तो फिर क्या अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं आप देखिए ये सब चीज़ों को छुपाने हैं, बस ये सब छुपा रहे हैं कि हाई कोर्ट में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। खुली हुई है, बिल्कुल पहले भी खुली हुई थी, आप जाएं कंप्लेंट करें ना। आपको क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है? जो आप ये नई बातें आप अब लेकर आ रहे हैं और अब उठा रहे हैं कि आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है। हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाएं बिल्कुल कंप्लेंट करें अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो। लेकिन ये वक्फ की प्रॉपर्टी छीनने के लिए है। बीजेपी की अगर पर्टिकुलर मैम बात करते हैं तो बीजेपी ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि हम लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, विशेष तौर पे महिलाओं के लिए, पहले 3 तलाक को हटाया, अब वक्फ बिल पे हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं, इससे आम मुसलमानों को लाभ होगा। तो वाकई में क्या इतना हितैषी काम हो रहा है? नहीं, इस चीज़ को तो खैर नहीं मान सकती हूँ मैं। और रही बात बीजेपी जो है कि मुसलमानों पे क्यों आना, और भी चीज़ें हैं न्यू लागू करने के लिए नियम, और भी चीज़ें, आप बहुत सी चीज़ें देखी जाएं, शराबबंदी है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ पे क्यों नहीं नया बिल लागू करती है? ये जो वक्त के ऊपर क्यों, मुसलमानों के ऊपर क्यों देखा जा रहा है इस चीज़ को? ठीक है, तो देखिए वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर अपना पक्ष जो है वो निकल कर सामने आया है, याचिकाएं लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। बहरहाल देखना होगा उसके बाद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, और निर्णय के बाद दोनों पक्षों का क्या रुख होता है, जो इसके फेवर में है और जो अगेंस्ट में है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।